900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और कलयुग की सीता मिलने जज को चली। और हिंदुओं पे जो उंगली उठाएगा ना उसे पाकिस्तान में जाके। उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई वोट देने लगे सपा को कब? जब जब गोली चली तब। 91 के बाद बिहार में मुसलमान भाई आरजेडी को वोट देने लगे कब? जब रथ यात्रा रोका गया। पश्चिम बंगाल में मुसलमान भाई वोट देने लगे कब? जब गोकशी शुरू हुई। तो एक बात बताइए, जब मुस्लिम भाई जो हिंदू समाज को गोली मारेगा, जो हिंदू राम के मंदिर का रथ रोकेगा, जो गोकशी कटेगा, उसको वोट देंगे तो वो सेकुलर हैं। वो जो श्लोक बोला उस श्लोक का अर्थ समझ रहे हैं ना? आपका क्या भाई हो गया? मैं भी रामचरितमानस मतलब पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं मतलब पूरा का पूरा समझ गए। एक मिनट, राम जी जब घर से निकले थे तो सबसे पहले किससे मिले थे बताइए? राम जी सबसे पहले जब निकले थे वन जाने के लिए तो किससे मिले थे जरा बताइए? वो माता से मिले थे, उसके बाद जो है ना भरत से मिला था। यही आप रामायण जानते हैं। वो जाते हैं तो बाद केवट से मिला था, भरत जी से मिला था वो तो पता है, लेकिन वो आप बोल रहे इधर बोल रहे केवट भरत जी से मिला समझ था। रहे हैं ना? जानते ही नहीं है तो करेंगे क्या? सिर्फ आके हैं। भौंकना। निषाद राजगुरु से मिले थे। निषाद राज कौन थे? वो उसका जो मतलब नहीं, वो दलित थे, पिछड़े थे, कौन थे जरा बताइए मेरे को। करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान राम और भगवान राम का रामचरितमानस। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का यह कहना है कि रामचरितमानस जो है वो तो नफरत फैलाने का ग्रंथ है। इसी पर हम सीधे जनता से बातचीत करने आए हैं कि आखिर कैसे देखते हैं उनके इस बयान को। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में संबोधित करने गए थे। वहां पर उनका यह कहना है कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने का ग्रंथ है। क्या यही बात ये बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान के ऊपर बोल सकते हैं? इनको हमेशा हिंदू धर्म क्यों मिलता टारगेट के लिए? ये लालू प्रसाद यादव जो खुद अभी भगवान राम पे टिप्पणी करने के बाद देखो क्या हालत है। जिसने राम का विरोध किया है, रामचरितमानस रामायण का विरोध किया है, उसको बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं। कांग्रेस का अंत नजदीक आ गया, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। उन्होंने कहा था कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया था, लेकिन आज ये लोग आरजेडी के लोग कह रहे हैं रामचरितमानस नफरत फैलाती है। अरे जिन चौपाइयों से हिंदू पीढ़ी दर पीढ़ी जागता रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता रहा है, बताओ हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हम भी तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके की क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का ग्रंथ। ऐसा मतलब जो वो बोला है ना उसमें बहुत सारे चीज है। पहले वो पहली बात बोला है मनुस्मृति। एक बार पहले सबसे पहला सवाल तो यही है कि रामचरितमानस क्यों नहीं करते वो? कुरान का ज्ञान क्यों नहीं देते वो? ज्ञान देते हैं। देखिए पहली बात पहला इराक सुन लीजिए, पहले पाकिस्तान। ये डिबेट नहीं हो रहा है, पहले बात तो ये डिबेट हो रहा है। ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। मैं बिल्कुल जनता के सामने हूँ और ये बड़ा मुद्दा है कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं बिल्कुल ये इनको जवाब। बिहार से हूँ, बता रहा हूँ। आप उसका आधा बात क्यों सुन रहे? पहले उसने क्या वर्ड बोला है शुरू से, आप पहले तो सुनो उसको। उसने क्या बोला है जो मतलब मनुस्मृति और किसका ने नाम लिया है, ठीक है? किसका अकॉर्डिंग आप बताओ, समझ गए? आप बताओ ना किसका मुझे मैं टिप्पणी क्यों? एक बात बताओ, ये देश संविधान से चल रहा है, मनुस्मृति रामचरितमानस से नहीं चल रहा। वो जो श्लोक बोला उस श्लोक का अर्थ समझ रहे हैं ना? आपका क्या भाई हो गया? मैं भी रामचरितमानस मतलब पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं मतलब पूरा का पूरा समझ गए। एक मिनट, राम जी जब घर से निकले थे तो सबसे पहले किससे मिले थे बताइए? राम जी सबसे पहले जब निकले थे वन जाने के लिए तो किससे मिले थे जरा बताइए? वो माता से मिले थे, उसके बाद जो है ना भरत से मिला था। यही आप रामायण जानते हैं। वो जाते हैं तो बाद केवट से मिला था, भरत जी से मिला था वो तो पता है, लेकिन वो आप बोल रहे इधर बोल रहे केवट भरत जी से मिला समझ रहे था। हैं ना? जानते ही नहीं है तो करेंगे क्या? सिर्फ आके हैं। भौंकना। निषाद राजगुरु से मिले थे। निषाद राज कौन थे? वो उसका जो मतलब नहीं, वो दलित थे, पिछड़े थे, कौन थे जरा बताइए मेरे को। रुकिए, इसीलिए ना नहीं, हाँ रामायण पे इसीलिए गाली दिया गया है कि उसमें किसके लिए, किसको संबोधित। लेकिन राम जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले गले लगाते हैं अपने मित्र निषाद राजगुरु को, जो दलित है।
उसके बाद से एक दलित महिला का जूठा बेर खाती है। बाहर से निकाले हुए शोषित वंचित सुग्रीव और हनुमान को गले लगाते हैं। उसके आगे जाते हैं तो जो चिड़ियों में और पक्षियों में सबसे नीच है गिद्ध, उसका तारण करते हैं। वो ही इनको जवाब देके जाइए इनको। एक मिनट रुकिए। मैं सिर्फ सवाल यही है कि क्या रामचरितमानस जो ग्रंथ है, क्या वो नफरत फैला रहा है? मैं सबसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर। नफरत तो नहीं फैला रहा है। ये शिक्षा मंत्री का कैसा बयान? शिक्षा मंत्री उसके संदर्भ में बोला है ना कि वो एग्जैक्ट मतलब रामचरितमानस के लिए करोड़ों रुपए की। यही तो है जो राम का चरित्र है ना, उसको अपना नहीं सकते, समझ रहे हैं ना? अपना तो सकते नहीं, इसलिए कि वह नहीं करेंगे तो लालू यादव बड़का कुर्ता पहन के छोटा जैकेट पहन के कहेंगे कि देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। ये छोटका को उल्लू कैसे बनाएंगे और बिहार को नरक में कैसे डुबाएंगे? बिहार के बच्चों को दिल्ली और जगह जगह धक्का खाना पड़ता है। वो अब समझ रहे हैं कि कब तक किसका। चाचा ये बताओ किसका देन है बिहार में, मतलब धक्के खा रहे हैं? वो किसका देन है? आप बोले बिहार के, ये फिर आप उसको राबड़ी देवी अनपढ़ों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे सबूत मेरे पास है, सबूत मेरे पास है। पश्चिमी चंपारण, नाम वासुदेव यादव, हत्या 150, बलात्कार 87। ठीक ना? लीजिए ना, फिर सुनो, उसका भी तो नाम लीजिए भाई। सुनिए ठीक का भी तो नाम लीजिए, फिर उसमें अरे सुनो तो वो किसके राज में थे? किसके राज में थे ये तो बताइए। आपको बता दें सिचुएशन था। देखिए ये बात जब सुनो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये सब कांड हुआ वो पता है आपको? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। उसके पीछे का रीजन बता। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री लालू यादव थे। ठीक, चारा चोर तो जगन्नाथ। समझे? समझिए। एक मिनट। इतनी बड़ी सोचने का विषय है। कोर्ट ने उनको अभी भी जेल पे बाहर हैं। किसके ऊपर बाहर हैं? वो पे रोल पे बाहर हैं। बीमारी का रखकर पे रोल पे बाहर है। चारा चोरी में घोटाले में अंदर हैं और ऐसे लोग उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब बताइए रामचरितमानस को भी वो यही शिक्षा मंत्री की बात है। देखिए आरजेडी का क्या है? आप क्या सोचते हैं उनको? वो कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर जब कन्वर्जन हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। ये उस पे मुस्लिम के ऊपर PFI वहां पे डॉक्यूमेंट के साथ रिलीज होती है। रामचरितमानस क्या नफरत फैलाने का ग्रंथ है? अरे अब अगर शिक्षा मंत्री, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये अपना मुस्लिम प्रस्त राजनीति पे ये उसको खुश करने के लिए है। ये कोई हिंदुओं के लिए ना, उनको राम में कभी आस्था थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जब अडवाणी जी का रथ चला था, किसने रोका था? बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका था। ये राम भक्त कहलाएंगे? ये राम भक्त हैं? अरे ये सिर्फ नाम से हिंदू हैं। ये कौन नफरत? पता है लादेन का चरित्र लगा के घुमाया है आरजेडी वालों ने। जब लादेन ने हमला किया था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, और शहाबुद्दीन के बेटे का नाम भी लादेन रखा हुआ है। इस मानसिकता के लोग हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हुए लोग। भगवान राम का अब इस स्तर पे उतर गए, रामचरितमानस बैन कर दो। आपको पता है इनका जनता वहां जाग गई ना, सुपड़ा साफ कर देगी। आरजेडी को एक भी सीट नहीं दिलाएगी। और वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन नफरत कौन फैला रहा है? ये शिक्षा मंत्री का जो। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, मैं सबसे पूछता हूँ। एक मिनट बोलने दीजिएगा, मारेगा नहीं ना, बोलने दीजिए। आइए बीच में ज्वाइन कीजिए, बताइए। सुनिए एक बात बताइए, जब उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई वोट देने लगे सपा को, कब? जब गोली चली तब। 91 के बाद बिहार में मुसलमान भाई आरजेडी को वोट देने लगे, कब? जब रथ यात्रा रोका गया। पश्चिम बंगाल में मुसलमान भाई वोट देने लगे, कब? जब गोकशी शुरू हुई। तो एक बात बताइए, जब मुस्लिम भाई जो हिंदू समाज को गोली मारेगा, जो हिंदू राम के मंदिर का रथ रोकेगा, जो गोकशी कटेगा, उसको वोट देंगे तो वो सेकुलर हैं।
यही सेकुलरिज्म है। आप 7 बजे लाइन लगा लेते हैं, जो हिंदू को गाली देगा उसको वोट देंगे। हम पागल हैं, वही ढंग हम सीख लिए, हम एक होकर वोट देने लगे तो हम कट्टर हो गए, हम कम्युनल हो गए। आप करे तो रासलीला, हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला। ये बोला क्यों गया? शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को ऐसा ग्रंथ क्यों बताया कि वो नफरत फैलाने का ग्रंथ है? क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का राजा ये नफरती लोग हैं, वो पोलराइजेशन करने के लिए। पहले जातियों में जनगणना, आज चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली ITBT के हब है, नोएडा, गुड़गांव, और ये लोग आज जातीय जनगणना कर रहे हैं बिहार में। बिहार को पीछे ले जा रहे हैं सर, जातिवाद पे, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या कहेंगे चाचा? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और कलयुग की सीता मिलने जज को चली। ये सारे टुकड़े गैंग एक तरफ है, एक तरफ कभी शिव जी के गीत गाते हैं, कभी गणेश जी की मूर्ति का गाते हैं। मुलायम सिंह का लौंडा कह रहा था हमारे हैं भगवान, तो हमारे हैं, हमें सपने में आते हैं। तेरे बाप सपने में नहीं आया तुझे, गणेश जी सपने में आ गए आराम। ये सारी एक तरफ है और कोई बात नहीं है। इन्हीं ने, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। अब कह रहे हैं हमारे राजीव गांधी के जमाने में मंदिर का ताला खुला था। मतलब दो कितनी कॉन्ट्रास्ट बातें। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री साहब को क्या हो गया? कह रहे रामचरितमानस तो नफरत फैला रहा है। भाई ऐसा है, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की इंकलाब, जो अनपढ़ है उसे शिक्षा मंत्री, जो बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसे वो हाँ उसी की कॉपी है, ये उसी की कॉपी है, नौवीं फेल। आप क्या कहेंगे? रामचरितमानस क्या नफरत फैलाने का ग्रंथ है? आज सवाल इस पर इसलिए खड़ा है क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद ये कहते हैं कि रामचरितमानस तो नफरत फैलाने का ग्रंथ है। देखिए, मैं इसको बिगिनिंग से बताऊंगा। सबसे पहले आज तो विवेकानंद जी की 160वीं जयंती है, तो उस पे विवेकानंद जी के श्लोक के हिसाब से कहते हैं गर्व करें हम हिंदू है। आज उस हिंदू पे प्रहार हो रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया है। और ये शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, वो पढ़े लिखे 10वीं पास भी नहीं है। 9वीं फेल के कहने पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है, और यह सरासर आपत्तिजनक और घोर निंदनीय बयान है। क्योंकि आप सोचिए कि 10 करोड़ की जनता उस राज्य में रह रही है, और जहां पे शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो क्या कह रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे ठीक 3 दिन पहले आरजेडी के, बिहार के शिक्षा मंत्री वो आरजेडी पार्टी के ही एमएलए हैं, और इससे ठीक 3 दिन पहले बिहार के आरजेडी के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर जो बने हुए हैं, राम मंदिर किसमें, उन्मादियों की सोच पे बना हुआ है, नफरत पे बना हुआ है। ये वही लोग हैं जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दौड़ के जाते थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, और ये बोलते थे कि राम सेतु जो है वो मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये काल्पनिक है। ये वही लोग हैं राम से नफरत करने वाले। आज सीधा हिंदुओं पे प्रहार है, राम पे प्रहार है। मैं सीधा इनको बोलता हूं, अगर आप बोलते हो ना तो सीधा बोलो ना कि आप एक वोट बैंक के लिए काम कर रहे हो। मैं बताऊं, इनकी एक यात्रा चल रही है, इनके एक दोस्त की, जिनके साथ ये गठबंधन खेलते हैं ना, उनकी यात्रा जाने वाली है अभी तक बिहार, और ये उनकी यात्रा को ना एक कहते हैं ना कि स्पेस देने के लिए क्रिएट किया गया है, उनकी यात्रा को स्पेस देने के लिए क्रिएट किया गया है, और इसलिए तेजस्वी यादव ऐसा बयान देने के लिए कह रहे हैं। चंद्रशेखर ने ये बयान दिया, बिल्कुल तेजस्वी यादव। चंद्रशेखर ये आरजेडी के कहने पर, जो उनके मुखिया हैं तेजस्वी यादव, ये उनके कहने पर हुआ है। चंद्रशेखर ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री, उन पता है ना असली जो आरजेडी के हेड हैं वो कौन कर रहे हैं ये काम। नीतीश कुमार को इस पर माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हिंदू के ऊपर ये सीधा प्रहार है। रामचरितमानस कभी भी नफरत फैला है। राम प्रभु पूरे देश के आराध्य हैं, इनको पता है ना दर्द, पता है क्या है। जब से गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, आप स्वागत है राम मंदिर देखने के लिए, तब से बौखलाए हुए हैं ये सारे पागल हुए पड़े हैं। सवाल आपसे क्या कहेंगे, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत नहीं है, ये मुद्दा भटकाने की बात है। अभी पीछे रिसेंटली पेपर लीक हुआ, वहां के युवा जो है आज घेर रहे हैं सरकार को।
आपने देखा ना वहां पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को भटकाने का था। वहां किसान आंदोलन कर रहा है उनके लिए, उनके अगेंस्ट। जो वादे किए थे, हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये करेंगे, अब कुछ नहीं डिलीवर हो रहा उनसे, और इसी तरह से बेतुके बयान दे रहे हैं और हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने पे तुले हुए हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता जो रामबंद भक्त है, वो इनको सबक सिखाने वाली है। ये अपने आप को अभी सोच रहे हैं ना कि हमारी सरकार आ गई है, मगर देंगे क्या उनको? आने वाले समय में जनता जो सूद समेत इन एक एक बयान का जो है ना जवाब देगी, जवाब देगी जी। राम त्याग का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है। और मैं एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम होकर बता रहा हूँ जी, भारतवर्ष में जो हिंदू लोग स्पेशल करके वो दो धर्म में बांटे हुए सिर्फ राजनीति के कारण से एक मतलब बदनाम कर रही राम का, और एक मतलब वोट बैंक के लिए और कुछ कर रहा। तो ये बंद होना चाहिए। और एक सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल आखिरी सवाल, प्रोग्राम खत्म करूंगा मैं। बिल्कुल आखिरी सवाल ये है, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका ये कहना है कि रामचरितमानस, वो राम जी जिससे करोड़ों सनातनी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनका सुन तो लीजिए, उनका ये कहना है कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। बहुत अच्छा बात आपने कहा। मैं कह रहा हूँ, जो भी इंसान राम के ऊपर अंगली उठाता है या कोई भी धर्म गुरु के ऊपर, जो जैसे कि कभी मोहम्मद के ऊपर करते हैं, मैं सारी बात कर रहा हूँ, कभी मोहम्मद के ऊपर, कभी राम के ऊपर, कभी कृष्ण के ऊपर, कभी हिंदू देवता के ऊपर जो अंगली उठाता है वो तो मूर्ख है ही। दूसरी नंबर बात है, मीडिया को ये बात को बहुत स्पष्ट करनी चाहिए जी, ये नफरत वाला जो बयान है, जो भटकाने वाला बयान है, इससे बयान भी बिल्कुल आखिरी। देखो लालू यादव, पहले तो चारा खाओ, चारा जानवरों का जो अनाज खा गया, जो जानवरों का अनाज खा रहा, वो हमें हिंदुओं को बताएगा कि हम क्या हैं? अबे उससे तो जेल में सड़ रहा, जमानत पे आया है लालू यादव। और जहां तक उनके लड़के की बात रही ना, उसका लड़का तो अनपढ़ है, और उसका जो वो है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वो तो महामूर्ख है, बकलोल है, बकलोल। अपने नेता को जाके चारा खिलाए, और हिंदुओं पे जो उंगली उठाएगा ना, उसे पाकिस्तान में जाके जो हिंदुओं पे उंगली उठा देगा। एक तस्वीर देख सकते हैं आप, रामचरितमानस पर नेताजी ने बयान दिया तो देख सकते हैं आप जनता किस तरीके से भड़कती हुई सड़कों पर उतर गई, और जनता ने जवाब दे दिया शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर को कि अगर रामचरितमानस या फिर भगवान राम के लिए टिप्पणी करेंगे तो जनता जवाब चुनाव में जरूर दे देगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।